अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम्बेक्स सिरप के बारे में। जिम्बेक्स सिरप एक न्यूट्रोटॉनिक सप्लीमेंट है और ये हर्बल प्रोडक्ट है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जिंको बाइलोबा होता है। जिंको बाइलोबा एक ये प्लांट है जो कि चाइना में इसको कल्टीवेट किया जाता है, यानी इसकी काश्त चाइना में की जाती है और जिंको बाइलोबा का इस्तेमाल सदियों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिम्बेक्स सिरप का इस्तेमाल दिमागी अमराज में, जैसा कि डिमेंशिया के मरीज, जिन अफराद को भूलने की बीमारी होती है, या इसके अलावा अल्जाइमर की डिजीज, और इसके अलावा जिस्म में अगर बहुत ज़्यादा फटीग हो यानी जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट होती हो, या न्यूरोमोटर्स के प्रॉब्लम्स हों, या जिन अफराद को वर्टाइगो यानी कि चक्कर आते हैं, या टिनाइटस के प्रॉब्लम यानी कि कान में शां शां की आवाज़ आती है, तो उन अफराद में जिम्बेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो अफराद शुगर के मर्ज में मुब्तला होते हैं, या जिन अफराद में ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो शुगर के अफराद में शुगर मुसलसल हाई रहने की वजह से, या ऐसे अफराद जिन अफराद में ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से उन अफराद में जो टांगों के निचले हिस्सों में जो वेन्स जा रही होती हैं, आर्टरीज जा रही होती हैं, जिन्हें पेरिफेरल नर्व्स कहा जाता है, तो वो पेरिफेरल नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है या पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए भी जिम्बेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन तमाम अलामात को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जिम्बेक्स सिरप का डोज कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए, और इस सिरप के बारे में क्या एहतियात करनी चाहिए, और इस सिरप की प्राइस कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया भी एक दिमागी बीमारी है। इस बीमारी में जो दिमाग के काम करने की सलाहियत होती है वो मुतासिर हो जाती है, जिससे भूल जाने की बीमारी हो जाती है। मसलन घर से निकलते वक्त गेट बंद किया था या नहीं, इंसान कश्मकश में रहता है, और लॉक लगाया था या नहीं, या एटीएम से पैसे निकालते वक्त एटीएम कार्ड जेब में या पॉकेट में डाला था, रखा था या नहीं, या बात करते करते वो अफराद भूल जाते हैं कि मैं क्या बात कर रहा था। इस तरह भूलने की अलामात उन अफराद में बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर ये सिलसिला चलता रहे और अगर ये बहुत ज़्यादा होती जाए, तो दिन ब दिन ये अलामात बढ़ती जाएं, तो इन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए फिर ये डिमेंशिया कहा जाता है, और इन्हीं अलामात से फिर अल्जाइमर की बीमारी जन्म ले लेती है। अगर हम बात करें डिटेल में अल्जाइमर की बीमारी, तो अल्जाइमर की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन यह ज़्यादातर उन अफराद में हो सकती है जिनके ख़ानदान में डिमेंशिया यानी कि अल्जाइमर की बीमारी के पहले से मरीज़ मौजूद हों, या उनमें हिस्ट्री हो, जिस्मानी वज़न उन अफराद में बहुत ज़्यादा हो, मोटापा यानी कि बहुत ज़्यादा हो, और उन अफराद में ब्लड प्रेशर हाई होता हो, दिल की बीमारी या दिमाग की बीमारी के मरीज़ हों, और ऐसे अफराद में भी डिमेंशिया होने का ख़तरा होता है जिन अफराद में कोलेस्ट्रोल हाई रहता हो और मुसलसल हाई रहता हो, या ऐसे अफराद जिनके सर में चोट लगी हो, तो चोट लगने के बाद भी ये बीमारी हो सकती है, और जिन अफराद को हर वक्त परेशानी, टेंशन हो, स्ट्रेस में रहते हों, बहुत ज़्यादा परेशानी लेते हों, तो उन अफराद में भी अल्जाइमर की बीमारी होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा जो अफराद सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन अफराद में भी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये बीमारी मर्द और ख़वातीन दोनों में हो सकती है। ये नहीं कि ये सिर्फ मर्दों की बीमारी है या ख़वातीन की बीमारी है, ये मर्दों में भी हो सकती है और ये ख़वातीन दोनों में हो सकती है। पहले ये बीमारी ओल्ड एज पीपल यानी कि जिन अफराद की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, उन अफराद में देखी जाती थी, लेकिन अब यह बीमारी नौजवानों में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। एक बात यह भी जहन नशीन कर लें कि अल्जाइमर की बीमारी का मुकम्मल इलाज नहीं है जिससे ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म की जा सके, मगर इस बीमारी के होने के खतरे को यानी इसके रिस्क फैक्टर को कम किया जा सकता है। और जिन अफराद में यह बीमारी हो चुकी होती है, या जो अफराद इस बीमारी में मुब्तला हो चुके होते हैं, उन अफराद में दिमाग की हालत को बेहतर रखने के लिए, क्योंकि इसमें दिमाग की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है, दिमाग की हालत को बेहतर रखने के लिए, इस बीमारी की शिद्दत को कम करने के लिए, इसकी स्पीड को कम करने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से एक मेडिसिन ये जिम्बेक्स सिरप का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जिंको बाइलोबा है। जिम्बेक्स सिरप ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जो कि हार्ट की तरफ जा रहा हो और स्पेशली लंग्स की तरफ या ब्रेन की तरफ, यानी कि ये बॉडी में हेल्दी सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा स्पेशली जो ब्रेन की सर्कुलेशन होती है, उन ब्रेन की सर्कुलेशन को ये इम्प्रूव करता है, जिससे दिमाग में जो तनाव होता है और प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और इंसान कंफर्टेबल फील करता है। इसके अलावा जिम्बेक्स सिरप जो है वो न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम होता है, यानी कि जो बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, उन सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है, उन सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है, और जिससे यादाश्त बेहतर हो जाती है। और जो अफराद, खवातीन या स्टूडेंट किसी भी टास्क पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, उन अफराद में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता
होता है, फोकस करता है, जिससे सोचने समझने या काम करने की सलाहियत दिन ब दिन बेहतर होती जाती है। इसके अलावा जो अफराद शुगर के मर्ज में मुब्तला होते हैं यानी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या जिन अफराद में ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से टांगों की तरफ जो वेन्स जा रही होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है, तो इन वेन्स को पेरिफेरल नर्व्स कहा जाता है, जो कि डे बाय डे ब्लड प्रेशर हाई होने से या शुगर हाई होने से पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट पड़ता है, यानी सही तरीके से वो काम नहीं कर पाती और टांगों में सूजन होने लगती है, जिस्म में हर वक्त थकावट होने लगती है और अक्सर अफराद के चेहरे और जिस्म पे सूजन भी हो जाती है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ट्रीट करने के लिए फिर जिम्बेक सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन अफराद को हर वक्त पट्ठों जोड़ों में खिंचाव, तनाव या दर्द रहता है, और जिम्बेक सिरप के इस्तेमाल से ये भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जिम्बेक सिरप जैसा कि न्यूरोमस्कुलर टॉनिक है तो ये पट्ठों जोड़ों पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसे अफराद जो फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ में हों या ऐसे अफराद जो शाइटिका पेन से हों, तो उन अफराद में भी शाइटिका पेन को ट्रीट करने के लिए या फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट करने के लिए जिम्बेक सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ अफराद में ये बात भी नोट की गई है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से ना हो रही हो और मोटापा बहुत ज्यादा हो गया हो और ब्लड प्रेशर और शुगर हो, तो उन अफराद में फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि जो मर्दाना कमजोरी होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है और मर्दाना कमजोरी के मसाइल दिन ब दिन ज्यादा होते जाते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि मर्दाना कमजोरी को ट्रीट करने के लिए भी जिम्बेक सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं जिम्बेक सिरप के डोजेज के बारे में कि जिम्बेक सिरप का इस्तेमाल कैसे करना है, दिन में कितनी बार ले सकते हैं और इसको कितने अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी क्या पोटेंसी, इसका क्या डोज सेफ है। तो जिम्बेक सिरप का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में और बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। और जिन बच्चों में फिर न्यूरोमस्कुलर के प्रॉब्लम आते हों तो उन अफराद में कम इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत इसके कम चांसेस होते हैं। तो 12 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद होते हैं उन अफराद में फिर जिम्बेक सिरप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम यानी दिन में 2 बार इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इस सिरप को लेने का बेहतरीन वक्त सुबह के वक्त और शाम के वक्त है। रात को इस सिरप को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया जाए और इस बात पे भी कोशिश की जाए कि ये सिरप खाने के बाद इस्तेमाल करें, लेकिन ये खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले कुछ अफराद में फिर तनुदगी, सुस्ती या सर चकराने की शिकायत हो सकती है। इसका बेहतरीन तरीकेकार यही है कि खाना खाने के आधा घंटा या 1 घंटे के बाद आप जिम्बेक सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिम्बेक सिरप को कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिम्बेक सिरप को 4 से 6 हफ्ते यानी 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिन अफराद में सिवेरिटी ऑफ डिजीज हो यानी कि मर्ज की शिद्दत ज्यादा हो तो उन अफराद में लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि 3 से 4 महीने इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो सेफ पोटेंसी है वो 120 मिलीग्राम से 240 मिलीग्राम तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिंको बाइलोबा का जो सेफ डोज रिकमेंड किया जाता है डेली बेसिस पे वो 240 मिलीग्राम तक रोजाना की बुनियाद पर ले सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान जिंको बाइलोबा सिरप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक बात यह भी जहन नशीन कर लें कि जिम्बेक सिरप का क्विक एक्शन नहीं है, बल्कि ये स्लोली प्रोग्रेसिव है, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में अपना काम शुरू करता है और जो कि 1 से 2 हफ्ते ले सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है हर पेशेंट की कंडीशन पे। लेकिन ज्यादातर अफराद में 2 वीक्स मुसलसल इस्तेमाल करने से पेशेंट में बेहतरी महसूस होती है, इंप्रूवमेंट आने लगती है, जिससे पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है और बॉडी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट फील करता है। अगर हम बात करें जिम्बेक सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में, जिम्बेक सिरप जैसा कि एक हर्बल प्रोडक्ट है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, तो हर्बल प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। तो जिम्बेक सिरप के इस्तेमाल से कुछ अफराद में डिजीनेस यानी कि सर चकराने की शिकायत हो सकती है और ड्राउजीनेस यानी कि गुनूदगी होने की शिकायत हो सकती है, पल्पिटेशन यानी कि दिल के तेज धड़कने की, दिल की धड़कन तेज सुनाई दे सकती है, और कुछ अफराद में जिम्बेक सिरप के इस्तेमाल से हेडेक यानी कि सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है। और ये तमाम अलामात जितनी भी हैं ये टेम्पररी होती हैं। बॉडी में जैसे जैसे मेडिसिन का डोज एडजस्ट होता जाता है तो ये अलामात भी खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। इन अलामात के लिए किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करते हैं जिम्बेक सिरप की प्राइस के बारे में। तो जिम्बेक सिरप 670 रुपीज 670 रुपए का है और ये किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें
और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।